बेसिकली जो मुद्दा ऑटोमेटिक डोर्स है ट्रेन के, आप देख रहे हो कि 75 lakhs कम्यूटर्स डेली ट्रैवल इन मुंबई लोकल, विच इज द मोर देन 100 कंट्रीज पॉपुलेशन। और मुंबई लोकल दिन में वर्ल्ड के 3 फेरे लेती है अगर आप सारी ट्रेनों को जो, तो बॉम्बे सेंट्रल की से, सॉरी चर्चगेट से आपकी विरार दानू की, और वीटी से आपकी करजत कसारा की। पर इसमें जो मरने वाला, अभी आपने देखा कि डोंबिवली के कंटिन्यूस 2-3 एक्सीडेंट हो गए, और जो कंडीशंस हो रही है उसमें अगर 75 लाख लोगों को 1 रुपया भी अगर बढ़ाया जाए रेलवे का फेयर में, तो 75 लाख रुपया बढ़ता है। और अगर 400 रैक को एयर कंडीशन किया जाए तो 8.5 महीने में ये पैसा कवर हो सकता है। पीयूष गोयल साहब को मैंने सेम चीज बताई थी जब ये मैनिफेस्टो हैंड ओवर किया, तो बोले इतना नहीं होगा। तो मैं बोला सर कितना होएगा? 8 महीने में नहीं तो 16 महीने में, 16 महीने में नहीं तो 32 महीने में। पर मुंबई कर जो 33% इनकम टैक्स दे रहा है, 28% रेलवे रेवेन्यू दे रहा है, 13.5 घंटा एक मुंबई कर काम करता है, जिसका दुनिया में कोई आदमी नहीं काम करता। दुनिया का कोई आदमी काम नहीं करता 13.5 घंटा। 10 घंटा भी एवरेज कोई काम नहीं करता दुनिया में, मुंबई कर 13.5 घंटा काम करता है। और इसके बावजूद भी आपको एक सर्विस सेफली देनी है मुंबई कर को, और वो सर्विस की भी ये हालत है जो आज इस मंथ से हम डिमांड कर रहे हैं। हमने बाकी के जितने भी दोनों इंडिया और एनडीए के जो भी कैंडिडेट्स है उसके सामने ये पुट फॉरवर्ड किया है कि हर लोकल जो है वो एसी होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। ये हमने आज से नहीं, 2014 में मनोज सिन्हा जी जो आज गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उसके सामने भी मैंने रखी थी। तभी उन्होंने भी एग्री किया था कि वी विल कम इन 2014, हम करेंगे। पर आज उस बात को 10 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसको छोड़ के जैसे हितेंद्र जी ने बताया कि फुटपाथ, ओपन मैनुअल्स, फुटपाथ के अंदर जो स्टॉल्स है, 156 से 170 रुपया एक स्टॉल का महीने का भाड़ा है, 7 रुपया पर डे। और आपको मालूम है ना, तो एक भी स्टॉल में जुल्खा पाखर मिलती है, ना एक भी स्टॉल के अंदर आपको आरे का प्रोडक्ट मिल रहा है। पर ये जो स्टॉल्स है, इसके कारण हर एक को फुटपाथ पे नीचे उतरना पड़ता है बाकी के इश्यूज के कारण। एक सिंपल है कि जब चीज बदल रही है, आरे खत्म हो गया, लेट्स रिमूव द स्टॉल्स फ्रॉम द फुटपाथ, क्लियर द फुटपाथ, ऑर्गेनाइज द वे ऑफ वॉकिंग इन द मुंबई। तो ये है। इससे बड़ी बात है कि जो डीपी रोड्स की बात हुई कि 1967, 1991, 2014, 34, 50% से ज्यादा रोड्स आज भी ब्लॉक। मतलब जितनी ट्रैक आज है उससे आधी ट्रैक ऑलरेडी उतनी ट्रैक ब्लॉक्ड है। अगर ये ट्रैक खोल दी जाए तो ये ट्रैक को हम बोल रहे हैं लापता सड़क। तो ये जो लापता सड़क अगर वापस से मुंबई को मिल जाए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनका ही डीपी प्लान है और उसको इंप्लीमेंट करना। उसको छोड़ के पार्किंग इश्यूज, मुंबई के हर वार्ड्स के अंदर 3 से 4 पार्किंग साइट्स है जिसको डेवलप करना है। जैसे बोरीवली के अंदर एक्वेरिया क्लब है, मरोल के अंदर के एक बिल्डिंग, ऐसे 3-4 जगह पे डेवलप्ड है, बाकी कहीं पे भी पार्किंग साइट डेवलप नहीं है। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि 30% रोड्स ब्लॉक्ड हो रहे पार्किंग में। अगर आप 6 ट्रैक का एसवी रोड पकड़ते हो तो दोनों साइड से एक एक ट्रैक चली जाती है, तो 6 में से 2 ट्रैक तो आपकी पार्किंग में ही चली जाती है। तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं कि आज डिमांड करनी है मुंबईकर्स को कि ये जो रोड्स है, ये जो फुटपाथ है, ये जो पार्किंग्स है, ये जो ट्रेन के खुले दरवाजे है, ये हमारे बच्चों के लिए जानलेवा है, हमारी जिंदगी के लिए जानलेवा है। जब हम हिंदुस्तान को इतना रेवेन्यू दे रहे हैं तो हमारे लिए हिंदुस्तान ने इतना नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आगे का टॉपिक है जीरो स्लम्स मुंबई। मैं कर्नल सर को बोलना चाहूंगा।